बस ये ईमेल भेज दूं, फिर पैसे भी ट्रांसफर करने हैं, टिकट भी बुक करनी है और खाना भी तो ऑर्डर करना है। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? ज्यादातर काम हम ऑनलाइन ही करते हैं, आसान हो गया है ना? लेकिन इसी के साथ साथ चैलेंज भी बढ़ गया है। अपने आप को सेफ रखने का चैलेंज, अपने डेटा को सेफ रखने का चैलेंज। और इसीलिए हम लाए हैं साइबर अपराध के खिलाफ डीडी न्यूज का हल्ला बोल। रहना चाहते हैं सेफ तो रहना होगा साइबर अलर्ट। पहला दौर था जब चोरी कैसे होती थी, पॉकेट मार के या बैग छीन के या फिर घर में घुसकर, यानी हाथ से छीन कर लूटा जाता था। लेकिन अब चोरी दूर से की जा रही है, फ्रॉड्स ऑनलाइन हो रहे हैं। घर को तो हम किसी तरह से तालों में सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन आज एक बड़ा सवाल हमारे सामने है कि ऑनलाइन अपने आप को कैसे रखें सेफ, ऑनलाइन कैसे रखें सुरक्षित। जैसे घर के लिए मजबूत ताला खरीदते हैं, वैसे ही अपने दिमाग का ताला भी खोलना होगा। रहना होगा जागरूक, रहना होगा साइबर अलर्ट। वेलकम टू द शो, मैं हूं ममता चोपड़ा। अगर आप उन लोगों में से हैं जो ये समझते हैं कि साइबर फ्रॉड अरे मेरे साथ नहीं हो सकता, तो समझ लीजिए कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, क्योंकि ये तो किसी के भी साथ हो सकता है। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर करें। ये आंकड़े नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हैं और ये आंकड़े साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। वैसे ये वो मामले हैं जो दर्ज कराए गए हैं, लेकिन कितने ही मामले हैं जो दर्ज ही नहीं कराए जाते। और इसी खतरे को भांपते हुए 2018 में इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी I4C के लॉन्च को मंजूरी मिली और 2019 में इसी के अंतर्गत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल यानी cybercrime.gov.in इसे शुरू किया गया। इस पोर्टल के तहत अप्रैल 2021 से सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम यानी CFC-FRMS भी शुरू हुआ। और इसके अनुसार अगर हम 2023 के वर्ष पर नजर डालें तो हम पाते हैं कि कुल साइबर अपराध की शिकायतें 11 लाख से पार दर्ज की गई हैं। कितने ही विक्टिम्स के पैसे भी वापस दिलाए गए हैं। और पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार 2021 से 23 तक 4,70,000 फ्रॉड की शिकायतों में पीड़ितों के 1200 करोड़ से अधिक रुपए वापस भी लाए गए हैं। आपसे बात करते करते मुझे ध्यान आया कि मुझे कुछ मेल्स भी चेक करनी थी और आपसे बात करते हुए मेरे पास साइबर फ्रॉड की मेल भी आ गई है। और ये ईमेल्स जिन्हें साइबर क्राइम की भाषा में कहा जाता है फिशिंग। आपने कभी किसी को मछली पकड़ते देखा है? फिशिंग करते हुए पानी में कांटा डालो या फिर जाल डालो और मछली फंसने का इंतजार करो। वैसे साइबर की दुनिया में भी ऐसे फिशिंग होती है। कैसे? चलिए आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ। क्या कभी आपके फोन में आपके मैसेज बॉक्स में कुछ ऐसा मैसेज आया है कि आपके खाते में पैसे आए हैं, वेरीफाई करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें? या फिर ये ईमेल कि आपके $50,000 की लॉटरी लगी है, तुरंत इस लिंक पर क्लिक करें? कभी ना कभी हम सबके पास ऐसे मैसेजेस आते ही हैं, लेकिन जैसे ही आप इन्हें कॉल करते हैं या लिंक पर क्लिक करते हैं, आप साइबर चोरों के जाल में फंसने के लिए कदम बढ़ा देते हैं, यानी कांटे में मछली फंसी। चलिए अब अपने सवालों का जवाब हाँ या ना में दीजिएगा। एक सवाल जैसे, क्या आप किसी नई वेबसाइट पर पेमेंट करने से पहले ये जांचते हैं कि वेबसाइट फेक तो नहीं? नेट पर सुरक्षित वित्तीय लेन देन सुरक्षित है क्या, ये भी आप चेक करते हैं? क्या आप अपना पासवर्ड समय समय पर बदलते हैं? क्या मोबाइल में आपने एंटीवायरस डाला है? अगर इन सवालों पर आपका जवाब है नहीं, तो ये कार्यक्रम है आपके लिए, ताकि आप रहें साइबर अलर्ट। और आज कार्यक्रम में सबसे पहले बात उस साइबर फ्रॉड की जिसके बहुत से मामले सामने आ रहे हैं, और एक शब्द जो लगातार सुनने को आ रहा है वो है डिजिटल अरेस्ट। अविश्वसनीय लगता है, लेकिन ये हो रहा है। क्या है डिजिटल अरेस्ट? दरअसल आपको एक कॉल आता है, आपके नाम और नंबर से एक पार्सल विदेश भेजा जा रहा है जिसमें ड्रग्स जैसा अवैध सामान है। कोशिश होती है कि आपको डराकर फंसा लें। यदि आप डर जाते हैं तो फिर वीडियो कॉल की जाती है जिस पर साइबर अपराधी पुलिस के वेश में आपको FIR और तमाम अन्य झूठे कागजात दिखाकर डराते हैं।
आपको कॉल काटने नहीं देते, किसी को कॉल करने नहीं देते और वीडियो कॉल पर लगातार पीड़ित से जुड़े रहते हैं। यहां तक कि सोते हुए भी ये वीडियो कॉल चलती रहती है और कुछ घंटे नहीं बल्कि दिन नहीं, एक महिला को तो 17 दिन तक वीडियो कॉल पर ही बंधक बनाए रखा। ये होता है डिजिटल अरेस्ट। और अपनी जान बचाने के लिए पीड़ित डरकर साइबर अपराधियों को रुपए भेज देते हैं। दरअसल ये एक माइंड गेम है, यानी जो डरा वो फंसा। हेलो। हाँ जी मैडम, किरण जी बात कर रही हैं आप? जी। हाँ जी, मैं बंटू सिंह बात कर रहा हूँ मुंबई क्राइम ब्रांच से। जी बोलिए। मैडम ये आपके नाम पे मुंबई एयरपोर्ट पे एक कंसाइनमेंट होल्ड पर है। पर मैंने तो कोई कंसाइनमेंट नहीं भेजा। नहीं मैडम, आप ही के नाम पे कंसाइनमेंट है, आप ही का नंबर उसके अंदर मेंशन है, आप ही का आधार नंबर पे लिंक है वो कंसाइनमेंट। आप बोल कौन रहे हैं पहले ये बताइए। मैडम मैं इंस्पेक्टर बंटू सिंह बात कर रहा हूँ मुंबई क्राइम ब्रांच से। शॉर्टकट है क्या? मैंने कुछ कंसाइनमेंट नहीं भेजा। मैडम अभी आप बहुत दिक्कत में आ जाओगे। अभी आप अपना आधार कार्ड का नंबर क्रॉस चेक करिए, मैं आपको नंबर बता रहा हूँ। जी बताइए। 1212 1313 0000। अभी आप ही का नंबर है ना ये आधार कार्ड का? जी है तो मेरा ही, पर ये आपको कहाँ से मिला है? मेरे पास अथॉरिटी से कॉल आया है, इस कंसाइनमेंट के अंदर इलीगल प्रोडक्ट्स हैं। बताइए क्या है उसके अंदर? उसके अंदर 5 लैपटॉप हैं, 6 मोबाइल है, 2 किलो उसके अंदर कोकीन है। कुकिंग? हाँ कोकीन ड्रग्स है। पर मैंने कोई कंसाइनमेंट नहीं मैडम भेजा। देखिए, अभी मैंने आपको एक बात बताया, अभी दूसरा बात सुनिए आप। आपके नंबर पर एक इंटरनेशनल लेवल का चैट भी है जिसके अंदर ये ड्रग्स का कंसाइनमेंट का ट्रैवलिंग का पूरा इंफॉर्मेशन मेंशन है। चैट के अंदर ये है कि आप इलीगल तरीके से हमारे देश से बाहर ड्रग्स सप्लाई कर रहे हो। पर सर सच में मुझे कुछ नहीं पता। घूम फिर के आ गया। अगर आपका नहीं है तो अभी आपका आधार नंबर और आपका फोन नंबर कैसे लिंक्ड है? अभी आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप कहाँ पर हैं? जी मैं अपने घर पर। कितने लोग हैं घर में? जी मेरी मम्मा है। अभी आप एक कमरे में जाने का, आप उधर बैठेंगे। जी। अभी मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा, आप उस लिंक से वीडियो कॉल पर आएंगे। जी। मेरे सीनियर आपसे बात करेंगे और आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएंगे। जी सर। अभी फोन डिस्कनेक्ट नहीं करने का है। आप अपने बेडरूम में जाइए, आप दरवाजा बंद करिए और आपको बैठने का है उधर। अगर कोई भी होशियारी करा ना आपने तो 5 मिनट में आपके पास नीचे पुलिस मिलेगी। समझ रहे हैं मेरी बात? जी सर। हाँ तो कोऑपरेट करिए। आपके पास लिंक आ गया होगा, आप चेक करिए जरा। जी आ गया। मैं हाँ लाइन होल्ड पे डाल रहा हूँ, आप इस पे वीडियो कॉल पे आइए। किरण जी बोल रहे हैं? जी सर। मैं इंस्पेक्टर राकेश बोल रहा हूँ, क्राइम ब्रांच। जी सर। ठीक है, मैं एक आपको टेक्स्ट कर रहा हूँ, उसमें अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके भेजो मुझे, ठीक है? जी। और ज़्यादा घबराओ मत, परेशान मत हो। और ज़रा देखना यार कितने केस हैं इनके ऊपर। हाँ जी सर, 4 केस और इनके नाम पे चल रहे हैं और दिल्ली क्राइम ब्रांच ने इनका वारंट भी इशू कर रखा है। किरण जी ये तो लंबा मामला है, लंबा फंसोगे आप तो। मैडम देखिए, हो सकता है आपके साथ फ्रॉड हो रहा हो या कुछ गड़बड़ हो। आप मुझे ये बताइए कि आपके पास कितने अकाउंट हैं? जी सर, मेरे पास 2 अकाउंट हैं। 2 कौन से बैंक के अकाउंट है आपके पास? पीबीसी, एसबीसी। पीबीसी वाले के अंदर कितना अमाउंट है? जी सर, उसमें 20 लाख है। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? आप उस लिंक पे जाइए और आप अपने इस अकाउंट से 20 लाख रुपए आप अपने दूसरे वाले अकाउंट में शेयर करेंगे। जी सर। एक्चुअली क्या है, आप ही का पैसा आपके अकाउंट में ही जा रहा है। हमें बस ये चेक करना है कि कहीं आपके साथ कुछ और गड़बड़ ना हुई हो। तो आप ये अमाउंट ट्रांसफ़र करिए। देखिए आपके पास एक लिंक आया होगा। जी सर, आ गया है आपका लिंक। अभी आप ट्रांजैक्शन करिए और फ़ोन डिस्कनेक्ट नहीं करना है, वीडियो कॉल काटिएगा नहीं, आप बने रहिए और पहले ट्रांजैक्शन करिए। जी सर, कर दिया। ठीक है, अभी मैं साहब से बात कराता हूँ आपकी। ठीक है किरण जी, आपकी स्टेटमेंट नोट हो चुकी है। अब देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन आप परेशान मत हो। और ये जो कॉल आई है आपके पास, ये आपको किसी को नहीं बतानी है। बाकी हमारी कॉल का वेट करो। तो देखा आपने किस किस तरह से ये शातिर जालसाज तरह तरह के पैंतरे बनाकर, प्लान्स बनाकर आपकी मेहनत की कमाई को लूटने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये खतरा कितना बड़ा है और आपके कितने करीब है, यही जानने के लिए आपको दिखाते हैं ये रियल केस स्टडी।
साइबर की दुनिया में बैठे लुटेरों ने अब आपको आपके घर में ही कैद कर लूटने का खेल शुरू कर दिया है। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से ये ठग साइबर अरेस्टिंग के गोरे धंधे को अंजाम देते हैं और लोगों की मेहनत की कमाई को ले उड़ते हैं। Rajkumar ji, he is a 72-year-old person. He is retired और बेसिकली हमारे पास 20 जनवरी को ही आए। वाकया ये 18 जनवरी 2024 का है। जनवरी 18 को इस साल में करीब 3 बजे एक फ़ोन आई थी। उन्होंने किसी ने बताया, मैं TRI से बोल रहा हूँ, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपका नंबर से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। कौन सा नंबर? मैंने पूछा क्या कौन सा नंबर क्या है? एक नंबर बताया उन्होंने, वो मेरा नंबर नहीं है। और देन ही सेड मुझे कंप्लेंट करना चाहिए। किससे कंप्लेंट करना चाहिए? मुंबई साइबर क्राइम, क्योंकि ये मोबाइल नंबर जो है ना, प्रभा देवी मुंबई से खरीद ले सिम कार्ड आपके आधार कार्ड से। ये करेक्ट आधार नंबर उन्होंने बताया। जब उन्होंने उनको उसका आधार नंबर बताया तो कंप्लेनेंट काफ़ी घबरा गए और उसके बाद उनको एक व्हाट्सएप पे एक वीडियो कॉल की जाती है। एक फेक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वहाँ उनको लताड़ता है। फिर एक फेक DCP भी वहाँ बन के आते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यूनिफॉर्म में होता है, DCP सिविल में होते हैं और वो थोड़ा पुचकारते हैं, डराते हैं। इस तरीके से एक डर का माहौल उनको क्रिएट हो जाता है। और 24 hours I was online on WhatsApp video. ACP and Ravi Sharma, he came on video with police uniform. He said, "We want to help you stay online. Don't disconnect the call." From 18th January 3 बजे से 19th January 4 बजे तक I was constantly on surveillance on the WhatsApp with somebody monitoring me. Can't even sleep. For sleep, the phone must be on me. फिर उनको बोला जाता है कि आप हमें आपके कई सारे फ्रॉड्स हुए हैं आपके नंबर से, तो आप अपना जो अकाउंट है, जो उसका जो पैसा है, हमारे एक फेडरल बैंक का अकाउंट है, करूर बेस्ड जो अकाउंट था, इसमें आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, हमें वेरिफिकेशन करनी है। एंड देन किसी से कुछ मत कहना और किसी से बात नहीं करना, सिर्फ गिव द चेक, आस्क देम ट्रांसफर मनी। घबराहट का माहौल क्रिएट करने के लिए वो बताते हैं कि आप एक्यूज्ड हैं और आप किसी से कांटेक्ट करोगे तो आप ही अगेंस्ट जाएगा, आपका केस और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपको जेल जाना पड़ेगा। सो आई वेंट ट्रांसफर द मनी। उन्हें बताया 1 घंटे के बाद आपस भेज देंगे अकाउंट, आपका अकाउंट में चेक करके। एंड देन आई सेड ओके, आई ट्रांसफर द मनी। आफ्टर 1 hour आई कॉल्ड अप, नहीं कुछ प्रॉब्लम है उसमें, आपके अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए बैलेंस अमाउंट भी ट्रांसफ़र करना चाहिए। सर नो। We cannot give the money back. We made a complaint, it was transferred to cyber crime in Delhi, and I went there, and they acted very swiftly, very smart. I very appreciate. हमने कंप्लेनेंट को धैर्य दिलाया कि आप घबराएं ना, आप का हम केस सॉल्व करेंगे और हमने इमीडिएटली FIR इसमें रजिस्टर की। He said, "Sir, don't worry. In 2 months' time, we'll get all the money back. आप चिंता मत करना।" IP एड्रेसेस को रिजॉल्व करते हैं, अलग अलग कंपनी से डेटा लेते हुए और अलग डिपार्टमेंट से डेटा लेते हुए हम IP में ट्रैक डाउन कर पाए। हमारी टीम अलग अलग जगह, तमिलनाडु, करूर वगैरह कई जगह इस केस की इन्वेस्टिगेशन में गई और उसके बाद हमने इसमें 2 लोगों को अरेस्ट किया। They froze the account. They say we know where it is gone. From their account, it's gone to 6 other accounts, different parts of India. Finally, it came to an account in Delhi, within one man's name, and then entire amount was there. Then after by first week of March, the entire amount was given back. बेसिकली अकाउंट ओनर तो कोई और होते हैं, लेकिन उनके जो ऑपरेटर्स की IP हम इसमें रिजॉल्व करते हैं, तो उसके बेसिस पे हमने इनको जीरो डाउन कर पाए। Police won't ask for money. Anyone asks for money, don't let it. Call cyber crime and tell them it's a number. Please investigate.
24,75,000 रुपये इनका वापस हुआ। वी आर हैप्पी कि हम उनके लिए ये केस अच्छे से सॉल्व कर पाए। My whole idea of Delhi police changed after meeting them, है ना। बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस मेरा। लोगों को पुलिस की वर्किंग के बारे में ज़्यादा आइडिया है नहीं, और आप नाम थ्रो कर दीजिए कि क्राइम ब्रांच है, स्पेशल टास्क फोर्स है, CBI है, IB, तो एकदम से घबरा जाते हैं लोग कि ED के अंदर मेरा केस कैसे हो गया। लोग कोर्ट कचहरी के नाम से भी डरते हैं। यदि आपको एक वेबसाइट से मैं आपका अरेस्ट वारंट डाउनलोड करा दूं तो आप दिमाग आपका बंद हो जाएगा चलना। तो वो इतने प्रोफेशनली बात करते हैं, जो सेक्शंस अप्लाई करते हैं वो कहीं गलत नहीं होते। तो पहली चीज़ कि उनकी ट्रेनिंग बड़ी अच्छी हुई है। जो वारंट्स वगैरह भी निकलते हैं तो उसमें आप बहुत जल्दी कुछ गलती निकाल नहीं पाएंगे। तो उनकी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग है कि आप यदि प्रोसेस नहीं जानते हैं पुलिस का वे ऑफ वर्किंग तो आप डेफिनेटली ट्रैप हो जाएंगे। एक MNC के सीनियर VP हैं बेंगलोर में, उन्होंने 3.7 करोड़ दे दिए। 20-25 लाख के केसेस तो फरीदा, नोएडा, दिल्ली में भरे पड़े हैं। मतलब कम से कम 650-700 केसेस तो मेरे ही संज्ञान में है जो पिछले 3-4 महीनों में हुए हैं, जहां लोगों ने डिजिटल अरेस्ट के कारण 3-3 दिन 7-7 दिन घर से बाहर नहीं निकले, कैमरा ऑन रखा, सोते समय भी कैमरा ऑन है। मतलब ये वार्निंग होती थी कि आप यदि वॉशरूम भी जाएंगे तो आप बता के जाएंगे, आपके कैमरे में कोई और नहीं दिखना चाहिए। इस पूरे प्रोसेस में आप देखिए कि 3, 4, 5, 7 दिन तक लोग कॉमन सेंस इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, किसी से हेल्प नहीं मांग रहे हैं, और इतने घबरा जाते हैं कि किसी भी हद तक कंप्रोमाइज करने को तैयार हो जाता है। सुनने में अविश्वसनीय लगता है ना, परंतु ये घटनाएं बहुत से लोगों के साथ हो रही हैं। तो आपको भी सतर्क रहना होगा। यानी एक मंत्र जो आपको फॉलो करना है वो ये है कि आपको डरना नहीं है। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर कोई भी व्यक्ति आपको फंसा नहीं सकता। यानी आपका नाम, नंबर या अन्य जानकारी अगर उनके पास है भी, सरकारी विभाग के नोटिस भी अगर वो दिखाते हैं तो भी डरे नहीं, बल्कि तुरंत पुलिस को बताएं। ऐसे में आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, खासतौर पर डिजिटल अरेस्ट को लेकर। कोरियर, पार्सल या इस तरह की कॉल को नजरअंदाज करें, अधिक बात ना करें, डरे नहीं, किसी लिंक पर क्लिक ना करें, OTP ना दें, अपनी कोई निजी जानकारी साझा ना करें, तुरंत पुलिस में शिकायत करें, और मैसेजेस या ईमेल्स जो भी आपके पास है वो भी पुलिस से साझा करिए। अगर वीडियो कॉल पे आपको कोई धमकी दे रहा है तो आप सतर्क हो जाइए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें और शिकायत करें। सरकार की ओर से भी लगातार इस बात को लेकर सतर्क किया जा रहा है कि साइबर अपराधी पुलिस अधिकारियों, CBI, नार्कोटिक्स विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, ED जैसी एजेंसियों का रूप धारण कर धमकी, ब्लैकमेल और डिजिटल अरेस्ट जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। कार्यक्रम में आगे आपको बताएंगे कि किस तरीके से फेक SMS मैसेजेस या ईमेल्स आपका खाता खाली कर सकते हैं। देखते रहिए साइबर अलर्ट। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त DD न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट, और साइबर की दुनिया में हमें आए दिन फंसाने वाले प्रयास की अब बात करने जा रहे हैं, यानी बात SMS की। क्योंकि आपको हर दिन कितने ही SMS आते होंगे ना, सुबह फोन उठाते हैं तो SMS की भरमार होती है। लेकिन अब जरा इस SMS को देखिए, आपके फोन खाते में 5,000 रुपए आए हैं, वेरीफाई करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। क्या आपको कहीं से पैसे आने थे? अगर हाँ, तो उस पार्टी से फोन पर कंफर्म तो कर लो, और अगर पैसे नहीं आने थे तो क्यों लिंक पर क्लिक करना? कोई आपको पैसे क्यों भेजेगा? फ्रॉड का साफ संकेत है ये। अरे लालच में आकर जो हाथ में है वो भी क्यों गवाना? ऐसे मैसेजेस को तुरंत डिलीट करें। और अब जरा इस ईमेल को गौर से देखें। कुछ अजीब सा लगा? स्पेलिंग्स अलग से हैं, सिंबल्स अलग से हैं, और इसमें अटैचमेंट भी है। अगर आपने इस मेल को खोला या लालच में आकर इसके अटैचमेंट पर क्लिक किया तो बस आप फंस जाएंगे इनके जाल में। तो स्मार्ट बने ना, ऐसी अजीब सी अलग सी ईमेल्स जो आपको विश्वास है कि आपके जानकार की ओर से नहीं आई है, उसे कतई ना खोलें। और वैसे अब तो कॉल पर भी साइबर अपराधी आपको फंसाने के प्रयास खूब कर रहे हैं। कई तरह की कॉल्स की जाती हैं। इस तरह से बात की जाती है कि या तो आप अपनी जानकारी साझा कर दें, या फिर ऐसा तरीका अपनाया जाता है। कैसा? सुनिए ये कॉल।
हेलो, क्या आप सचिन कुमार बोल रहे हैं? हाँ जी, बोलिए। सर, मैं स्वास्थ्य मंत्रालय से बोल रही हूँ। मंत्रालय द्वारा एक सर्वे किया जा रहा है, आपके बस कुछ सेकंड चाहिए। ठीक है, बोलिए। सर, ये सर्वे कोरोना वैक्सीन पर है। क्या आपने कोरोना वैक्सीन ली है? हाँ, ली तो थी। सर, अगर आपने कोरोना वैक्सीन ली है तो प्लीज 1 दबाएं, नहीं तो 2 दबाएं। जी, दबा दी एक मैंने। धन्यवाद सर, आपके सहयोग के लिए बहुत धन्यवाद। लीजिए, कर दी ना गलती। कहा था ना कि किसी मैसेज पर, किसी लिंक पर, किसी ऑप्शन पर क्लिक ना करें। क्या आप इस कॉलर को जानते हैं? नहीं ना? तो फिर आपने क्लिक क्यों किया? अब होगा ये कि आपके इस क्लिक के कारण बस कुछ ही देर में आपके अकाउंट से पैसा निकल जाएगा, और जब ऐसा होगा तो आपके जहन में सवाल आएगा कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। यानी अपने आप को सुरक्षित रखना आपके हाथ ही में है। हर मैसेज को, हर अनजान कॉल को, हर अनजान ईमेल को संदेह से देखें। यानी बात का लबोलुआब यही है कि जब तक आप इस बात से संतुष्ट ना हो कि ईमेल या एसएमएस या कॉल सेफ है, किसी लिंक पर क्लिक ना करें, कोई भी अटैचमेंट ना खोलें। ऐसा करने पर साइबर अपराधी क्या और कैसे आपका पैसा हड़पते हैं, आइए जानते हैं साइबर एक्सपर्ट से। जब वो आपका ब्राउजर है जिससे आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, उसके अंदर आपके सारे डिटेल्स सेव होते हैं, जिसको बोलते हैं ऑटो फिल फीचर। कभी आपने देखा कि आप कोई फॉर्म भर रहे हैं ब्राउजर से, तो आपका नेम, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, पासवर्ड सारे ब्राउजर में सेव होते हैं। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर फिलिंग एनी अदर फॉर्म, वो एज ए पॉपअप इन्फॉर्मेशन दिखाई जाता है। आपने एम लिखा तो नीचे ममता लिख के आ जाएगा, ए लिखा तो अमित लिख के आ जाएगा, 9 लिखेंगे तो मोबाइल नंबर आ जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? ये आपके ब्राउजर में सेव्ड है और क्लियर टेक्स्ट में सेव है, इनक्रिप्टेड नहीं है। एक क्लिक पे वो सारी इन्फॉर्मेशन चुरा सकता है। यदि आपका ब्राउजर वल्नरेबल है, जो कि होता रहता है, टाइम टू टाइम उसमें कमजोरियां आती रहती हैं, तो आपका ब्राउजर हमेशा अपडेटेड नहीं होता। पहले या तो आप अपडेटेड रखें, इसके लिए आप अबाउट सेक्शंस में जाएं, वहाँ सेटिंग्स में अबाउट सेक्शंस में जाकर क्लिक करेंगे तो वो अपडेट करेंगे अपने आप को। पर हम करते नहीं हैं, पुराने वर्जन पड़े रहते हैं, तो लोगों के क्लिक से डेटा निकलता रहता है। आपको फेसबुक पर एक लिंक आता है, इज दिस यू इन दिस वीडियो, आपको कौन सा वीडियो, क्लिक कर दिया, आपका डेटा निकल गया, जिसमें बैंक अकाउंट डिटेल्स भी हैं, पासवर्ड भी हैं। पर बिना पासवर्ड और ओटीपी दोनों यूज किए पैसा नहीं निकल सकता। तो पासवर्ड उसके पास कैसे पहुंचता है? क्योंकि जो क्राइम आपके संग अभी हो रहा है, उससे पहले क्राइम ऑलरेडी हो चुका है, जिसके बारे में आपको अंदाजा ही नहीं। उससे पहले आप एक लिंक क्लिक कर चुके हैं, जिससे आपका डेटा उस तक पहुंच चुका है। आपको एक कॉल आता है, मैं इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा हूँ, ये आपका इंश्योरेंस नंबर, हाँ जी है, ये आपकी लास्ट प्रीमियम थी, हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ ये है, पैन कार्ड ये, तो आपको भरोसा हो जाएगा कि झूठ क्यों बोलेगा। तो हर डिटेल जो आपका चोरी हो रहा है बिकॉज ऑफ क्लिकिंग रैंडम लिंक्स, इट इज क्रिएटिंग ए रिस्क अगेंस्ट यू। और यदि तमाम एहतियात के बाद भी आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है तो तुरंत एक्शन ले। दरअसल साइबर अपराध में तुरंत एक्शन लेते हुए शुरुआत के 1-2 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। क्या करना है, ध्यान से देखें। 1930-1930 पर कॉल करें, cybercrime.gov.in इस पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें और अपने पास के साइबर पुलिस थाने में जाकर भी शिकायत दर्ज करें। डिजिटल लेन देन से संबंधित यानी वित्तीय धोखाधड़ी का जो भी अगर आपने सामना किया है, तो आप आरबीआई के लोकपाल के पास भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और इसकी जानकारी आपको rbi.org.in पर उपलब्ध है। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर किसी भी ऑनलाइन सेवा प्लेटफॉर्म पर धोखाधड़ी की घटना हुई है, तो आप सीधे प्लेटफॉर्म पर भी रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर इन प्लेटफॉर्म्स पर रिपोर्टिंग के लिए तंत्र बना होता है, व्यवस्था होती है। लेकिन ध्यान रखें, ईमेल, संदेश, लेन देन का विवरण, स्क्रीनशॉट आदि साइबर धोखाधड़ी से जुड़ा जो भी सबूत है उसे संभाल कर रखें, पुलिस के साथ साझा करें। अगर अपना नुकसान कम करना चाहते हैं तो कार्रवाई तुरंत करें, जैसे बैंक पर फोन कर तुरंत खाते को फ्रीज करा दें। अपनी शिकायत की स्थिति की जांच के लिए अधिकारियों से भी आप लगातार संपर्क करते रहें। साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्ट करके आप अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए और संभावित रूप से आगे की घटनाओं को रोकने में भी मदद कर सकते हैं। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। आज हजारों साइबर फ्रॉड के केस सामने आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग भी इसका शिकार बन रहे हैं, लेकिन आप चुप ना रहें। साइबर अलर्ट के अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे सेक्सटॉर्शन से जुड़े मामलों की बात और साथ ही ओटीपी की अहमियत भी, क्योंकि बैंक खाते की चाबी है ये, जिसे आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना। इस कार्यक्रम को लेकर अगर आपके भी कोई सुझाव हैं या कोई आइडियाज जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो जुड़िए हमारे साथ। फॉलो करें #CyberAlertWithDD News। YouTube, Facebook, Instagram और पोस्ट पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं।
साइबर अपराध के खिलाफ ये है डीडी न्यूज का हल्ला बोल। रहना चाहते हैं सेफ तो रहना होगा साइबर अलर्ट।